बस मैं दोस्तों नमस्कार। आज का ये जो वेबिनार है, जो ये एमएसएमई की पाठशाला है, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ यहाँ पर दो बहुत ही विशिष्ट गेस्ट हैं। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी से श्री विवेक कुमार मल्होत्रा जी, जो हैं जनरल मैनेजर इंचार्ज क्रेडिट वर्टिकल, और साथ में मेरे साथ हैं श्री आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी, आप हैं जनरल मैनेजर क्रेडिट वर्टिकल। दोस्तों ये सिडबी जो है ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए खास तौर से उनकी मदद करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। और मैं देख रहा हूं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है पूरी तत्परता से, जब हम सब लोग कोविड में या लॉकडाउन में हम फंसे हुए हैं, परेशान हैं, जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो दुखी हैं, परेशान हैं। मैंने जब भी बात की विवेक जी से या आनंद जी से खास तौर से, तो मैंने देखा कि वो ऐसा लगता था कि वो रात को उनको 10 बजे कर लो या सुबह 8 बजे कर लो, हर समय वो मौजूद हैं। और ये जो जज्बा मैंने देखा है वो मैंने देखा है सिडबी के हर ऑफिसर में। और इस समय मैं ऐसे मानता हूं कि जहां हम डॉक्टर्स को, जहां हम जो पुलिस वाले हैं उनको, जहां हम मीडिया वाले हैं उनको, इनको धन्यवाद दे रहे हैं, तो एक धन्यवाद बनता है सिडबी के इन कर्मठ ऑफिसर्स को भी। क्योंकि जब हम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो परेशान हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, या हम चाहते हैं कि भाई हम भी कोरोना से लड़ने के लिए कुछ कर सकें, लेकिन हमारे पास कोई टर्म लोन की फैसिलिटी या वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटी अभी कोई बैंक या इंस्टीट्यूशन नहीं दे रहा है, तब सिडबी आगे आया और सरप्राइजिंगली सिडबी ने कहा कि भाई आप हमें एप्लीकेशन दीजिए, अगर आपकी एप्लीकेशन ठीक हुई, अगर वो डुएबल हुई और हम बड़े पॉजिटिवली देखेंगे उन एप्लीकेशंस को, तो भैया हम आपको विल गिव यू लोन इन 48 आवर्स। जो आज तक मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में शायद ये कभी हुआ नहीं होगा सर, कि किसी एंटरप्रेन्योर को 48 आवर्स में एक लोन मिल जाए, और वो भी मिले 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो हम समझेंगे, जानेंगे विवेक जी से और आनंद जी से कि क्या स्कीम्स हैं, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, हम कैसे एलिजिबल हो सकते हैं इस लोन के लिए। साथ में मैं सर यहाँ आज धन्यवाद देना चाहता हूं एक बहुत ही रिनॉन्ड हिंदी न्यूज़पेपर का, विच इज दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ने एक पूरा कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो एमएसएमई सेक्टर को पूरी सहायता देने के लिए तैयार है, और इस प्रोग्राम के लिए भी, अवेयरनेस के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दैनिक जागरण के श्री संजय गुप्ता जी को, और इसके अलावा श्री शैलेंद्र जेटली जी और सुमित रघुनाथ जी ने भी पूरी मेहनत से इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हर प्रयत्न किया है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ सिडबी के दोनों ऑफिसर्स का, सीनियर ऑफिसर्स का, कि वो एक तरफ तो हम एमएसएमईज को लोन देने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, लगे हुए हैं। जहां हम सब लोग घबरा रहे हैं, लॉकडाउन में है, वो कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशंस को प्रोसेस और लोन सैंक्शन करके उनका डिसबर्समेंट भी कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं दिल से श्री विवेक कुमार मल्होत्रा जी का और श्री आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी का इस वेबकैम में। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा श्री विवेक कुमार मल्होत्रा जी से कि वो अपने प्रेजेंटेशन देने के पहले दो शब्द हमें कुछ कहें, और आनंद जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो हमें या हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कुछ थोड़ा एक एड्रेस कर दें बिफोर दे स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। ओवर टू यू सर। थैंक यू गुप्ता जी। सबसे पहले तो मैं आपको भी साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने ऐसे लॉकडाउन के समय में इतने अपने मेंबर्स को जमा करके हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम उनके साथ बात कर सकें। ऐसे तो जैसा आपने कहा कि सिडबी और आपके एसोसिएशन या आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसमें इंटरेक्शन अधिकतर होता रहता है, लेकिन लॉकडाउन के समय ये इस तरह से खास है कि ये आपकी जो कर्मठता है या आपका जो कमिटमेंट है उसको दिखाता है। और मैं अपने स्क्रीन पे देख सकता हूँ कि इस समय 153 लोग अटेंडेंस में हैं। तो जो 153 लोगों ने इसमें अटेंडेंस सहभागिता ली है, उनकी तरफ से भी हमें सिग्नल आता है कि वो लॉकडाउन के समय हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं, वो भी
मतलब अपनी इंडस्ट्री या अपनी जो भी उनका बिजनेस है उसको उन्हें दोबारा शुरू करने या चलाने की ललक है, और इसी से हमें स्ट्रेंथ मिलती है। अब जैसा आप जानते हैं कि हमारा डीलिंग तो इंडस्ट्रीज के ही साथ होता है, तो अगर हमें उनकी तरफ से अच्छे वाइब्स आते हैं तो हमें भी एक मनोबल मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर उनकी हेल्प करें। और जैसा आपने कहा कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मतलब सिटी उतनी ही शिद्दत से और उतनी ही कमिटमेंट से काम कर रहा है जितना लॉकडाउन के समय जितना लॉकडाउन ना जब नॉर्मल था तब करता था, और शायद थोड़ी ज़्यादा शिद्दत से भी करता है, क्योंकि इस समय मतलब ऐसा समय का दिन है कि रात है कि सैटरडे है कि संडे है कि पब्लिक हॉलिडे है, उस सब का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है। और ये आपने बोला कि हम दोनों करते हैं, लेकिन मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी फील्ड ऑफिसेज़ हैं, जितनी भी हमारी ब्रांचेज़ हैं, जितने भी हमारे रीजनल ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे भी ये स्थिति है। क्योंकि जो लोन्स की डिलीवरी होती है वो रीजनल और फील्ड ऑफिसेज़ से ही होती है। हम तो सिर्फ स्कीम बना के उसको मॉनिटर करके फॉलो अप पॉलिसी फॉलो अप कर लेते हैं। और आपने बोला 48 आवर्स में हम इसका डिलीवरी कर रहे हैं, तो मैं उसमें क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हमारा जो टर्न अराउंड टाइम आ रहा है वो 2 दिन ना आके अभी 1.8 डेज़ आ रहा है। तो हम अभी मतलब इंडस्ट्री के सहयोग से 48 आवर्स से कम में भी डिलीवरी कर पा रहे हैं। तो आनंद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो जस्ट ये ऐड करना चाहूँगा कि सेफ जो स्कीम थी, जिसे हम कहते हैं सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, उसमें हमने 25 मार्च को लॉन्च किया था, जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, और सेफ का एक और वेरिएंट लॉन्च किया था जिसको सेफ प्लस कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए था खास तौर पे। तो इस तारीख से लेके आज तक हमने 140 लोन सैंक्शन किए हैं अभी तक, जिनका अमाउंट करीब 60 करोड़ रुपए है। और जैसा कि हमारे कंट्री हेड विवेक जी ने बताया, इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है सैंक्शन का वो करीब 1.8 डेज है। तो इंडस्ट्री की मदद से, अपने फील्ड में काम करने वाले साथियों की मदद से हम सब लोग 2 दिन के जो हमने एक आदर्श अपना माना था कि इतना टाइट लेके चलेंगे, उसके भीतर लोन की डिलीवरी कर पा रहे हैं। और आज मैं मुकेश मोहन गुप्ता जी का और संजय गुप्ता जी का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के इस वेबिनार के बाद इस मामले में जागरूकता और बढ़ेगी, और भी हमें उम्मीद है कि और भी एमएसएमईज़ इसका फ़ायदा उठाने में सक्षम होंगे। थैंक यू सर। तो सर इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि और ये हमने देखा है। मैं खास तौर से आई एम द विटनेस इनफैक्ट, चाहे वो जैसे दिल्ली में आपके जो जनरल मैनेजर हैं मिस्टर आचार्य हैं, या और भी जहां भी मैं जिन लोगों से भी सिडबी में बात करता हूँ, सिडबी से मेरा पुराना नाता रहा है। यूँ तो मैं भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक के बोर्ड पर रह चुका हूँ, बट मैंने देखा है कि सिडबी में जो एक जुनून मैं कहूँगा, ऐसा सिडबी में जाके कभी लगता नहीं है कि हम किसी जो एक आम धारणा है मैं अभी, कि हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आए हैं। और मैं कल ही अपने घर पर बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि इस लॉकडाउन के पीरियड में या इस कोरोना के पीरियड में अगर हम देखें तो जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वो ही काम करते दिख रहे हैं। यानी सरकारी डॉक्टर हैं, पुलिस है तो सरकारी है, वो काम कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे समय में जब लोग कहते हैं कि भाई एमएसएमई को फंडिंग में दिक्कत है, सिडबी ने जो ये हाथ बढ़ाया है सर, ये जो आगे आए हैं, वो एकदम बिल्कुल सराहनीय है। और आप जो काम कर रहे हैं, आपने कहा कि भैया इंस्पेक्शन है, कोई बात नहीं, हम डिजिटली कर लेंगे। लोन एप्लीकेशन है, भैया आपको हमारे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, आप हमें मेल से भेज दीजिए या जो भी आपका सिस्टम है आप बताएंगे उस तरह से भेज दीजिएगा। ये जो लोग जो काम कर रहे हैं सर, या जो हमारा जो खास तौर से जो दैनिक जागरण है, उन्होंने जो जिस तरह से इसको पब्लिसिटी की है इस प्रोग्राम की, और जैसे कि आपने कहा था हमने इसकी कुछ लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स ही रखे ताकि हम उनके क्वेश्चन आंसर का भी बाद में अच्छी तरह से जवाब दे सके। सर मैं थोड़ा बताऊं चैम्बर के बारे में, जो हमारा ये चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, इसमें हम इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, खास तौर से एमएसएमई सेक्टर के वेलफेयर के लिए। और इसीलिए मैंने लगभग 1 साल पहले जब मुझे लगा कि बहुत सारी अवेयरनेस की प्रॉब्लम है एमएसएमई के
पास में, यानी उनको जो सरकार की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में पता नहीं है। तो हमने ऐसे ही एक दिन कुछ बिना ज़्यादा सोचे समझे, केवल ये सोचते हुए कि हमें कुछ एमएसएमई की मदद करनी है, एक एमएसएमई हेल्पलाइन नाम से एक यूट्यूब चैनल भी बनाया, जिसमें आज 1,25,00,000 के करीब व्यूअर्स हैं। तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि जो भी स्कीम किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी सरकार की या बैंक की या स्टेट गवर्नमेंट की आए, उसको हम कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा विवेक जी से कि वो प्लीज़ प्रेजेंटेशन एक हमें अगर दें थोड़ा, ताकि लोगों को, हम सब थोड़ा समझ सकें, और क्योंकि हमें उतना पता नहीं है आपकी स्कीम्स के बारे में, इसीलिए आज हम सर आपके पास आए हैं जानने समझने के लिए। तो हम आज आपसे समझेंगे डायरेक्ट कि भई हम कैसे ये लोन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका सिस्टम है, क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चीज़ आप देखेंगे ये लोन देने से पहले हमको। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहें तो सर वो दीजिए। उसके बाद जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्क्रीन पर देखिए, वहाँ पर आपको ऊपर एक क्वेश्चन मार्क का साइन मिलेगा। आप वहाँ क्वेश्चन मार्क के साइन को क्लिक करके आपके जो भी संशय है, प्लीज़ आप यहाँ हमें चैट के द्वारा भेज दीजिए। मैं एक माध्यम बनूँगा आपका, सिडबी से आपके सामने मैं उन क्वेश्चंस को पूछूँगा, उसके डाउट हम क्लियर करेंगे, मैं अपना भी ज्ञान बढ़ाऊँगा और आपकी भी जो इश्यूज़ हैं उनको भी क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओवर टू यू विवेक सर प्लीज़। जैसा आनंद जी ने बताया, ये कोरोना वायरस को स्पेसिफिकली फाइट करने के लिए एक स्कीम बनाई गई है, जिसमें कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनके लिए फाइनेंसिंग स्कीम है। स्कीम में वर्किंग कैपिटल भी मिलता है और इक्विपमेंट एसेट्स परचेज के लिए भी पैसा मिलता है। आपको टर्म लोन भी मिल सकता है और वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा मिल सकता है। स्कीम की जो कुछ खास बातें हैं, उसमें जो पहली खास बात है कि इसमें आपको 100% तक फाइनेंस मिलता है, कोई ऐसा प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन वगैरह का नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जरूरत नहीं होता है, और मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है 50 लाख रुपए है। इंटरेस्ट रेट इस स्कीम में 5% रखी गई है स्पेसिफिकली, ताकि लोग या जिन इंडस्ट्रीज की ये क्षमता है कि वो कोरोना वायरस की जो जंग है उससे संबंधित जो भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको जंग लड़ने के लिए जो भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनको 5% के ब्याज दर पे लोन दिया जाए। इसमें जो क्रेडिट गारंटी से आप सब भी वाकिफ होंगे, क्रेडिट गारंटी क्या होता है। क्रेडिट गारंटी की नॉर्मली कॉस्ट बॉरोवर बियर करता है या अगर बैंक बियर करता है, तो वो इंटरेस्ट रेट में कई बार लोड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गारंटी भी है वो भी सिटी ही बियर करेगा। स्कीम में ना कोई प्रोसेसिंग फी है, और जब आपका स्कीम में जो भी आप बना रहे हैं वो बिक जाए या जब आपका कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तो आप अगर इसको प्रीपे भी करना चाहें तो आप इसको प्रीपे कर सकते हैं। उसके लिए हम कोई प्रीपेमेंट प्रीमियम या ऐसी कोई चीज नहीं चार्ज करेंगे। जैसा मैंने बताया कि सारी एमएसएमई यूनिट, चूंकि हम एमएसएमईज के लिए बैंक हैं, तो हम खाली एमएसएमईज के साथ ही डील कर सकते हैं, तो सारी एमएसएमई यूनिट्स इसमें कवर होती हैं। और दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, जो सिडबी के अपने कस्टमर्स हैं, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि उनका लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कैश प्रॉफिट होना चाहिए, और हमारे साथ उनका अकाउंट एसएमए या एनपीए नहीं होना चाहिए। और जो सिडबी से अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनके लिए पिछले 2 साल का बैलेंस शीट में कैश प्रॉफिट होना चाहिए। जब मैं पिछले 2 साल की बैलेंस शीट की बात करता हूँ, तो मैं 19 और 18 की बात करता हूँ, 20 और 19 की नहीं बात करता हूँ, क्योंकि 20 की बैलेंस शीट्स अभी ऑडिट नहीं हुई हैं, ट्रांजैक्शंस भी अभी पूरे नहीं पड़े हैं बुक्स में, तो इसलिए 20 की बैलेंस शीट से हमने एग्जाम्प्ट कर दिया है। उसके लिए 20 की बैलेंस शीट के लिए जो भी आपके जीएसटी रिटर्न्स हैं पिछले साल के, वो हम लेके आपका एक बार टर्नओवर वेरीफाई करते हैं। इसमें जो आइटम्स कवर्ड हैं वो सारे जितने भी हम आजकल न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि इन चीज की शॉर्टेज है, या ये चीजों का इंपोर्ट किया जा रहा है, या ये चीजों को बनाने के लिए सरकार भी इनवाइट कर रही है। इसमें जो भी परमिटेड ड्रग्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, या वेंटिलेटर के जो पार्ट्स हैं जैसे सर्किट बोर्ड हुआ, या उसके प्लास्टिक पार्ट्स हुए, या शीट मेटल के पार्ट हुए, या डिस्प्लेज हुए,
तो जो भी बनाते हैं वो कवर हो जाएंगे। N95 या इसका N95 अमेरिकन स्टैंडर्ड है, इसका जो इक्विवेलेंट यूरोपियन स्टैंडर्ड है उसके अगर उस स्टैंडर्ड से भी के भी मास्क कोई बनाता है तो वो भी कवर होता है। इसके अलावा आई प्रोटेक्शन गॉगल्स, जिसको हम पीपीई बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो पूरा का पूरा अगर कोई सेट बनाता है या उसका कोई पार्ट बनाता है, जैसे शू कवर या सामने के वाइजर गॉगल्स वगैरह वो बनाता है, सो दैट आल्सो कैन बी कवर्ड। IV फ्लूइड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, IV सेट्स, ICU बेड्स, अगर कोई जो फेस मास्क होता है फॉर ऑक्सीजन सप्लाई, अगर कोई वो बनाता है, सो दैट आल्सो कैन बी कवर्ड। ये लिस्ट इंडिकेटिव है और इसमें हमने अपने जो भी रीजनल ऑफिसेज हैं उनको बहुत फ्लेक्सिबल फ्रीडम दे रखी है कि वो अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो यूज होगा कोरोना वायरस की फाइट में, उसको हम इसमें कवर कर सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसा आनंद जी ने, जैसा गुप्ता जी ने भी बताया था कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल रखा गया है, और क्योंकि लॉकडाउन में स्टैम्प पेपर या ये सब मिलने की सुविधा सभी को नहीं प्राप्त है, और इवन आप घर से निकल के डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं साइन कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमने एक खास तरह का प्रोटोकॉल बना रखा है। इस समय में हम कैसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंटेशन से पहले सैंक्शन के समय आपकी यूनिट की विजिट कैसे करेंगे, कैसे आपको लेटर ऑफ सैंक्शन लेटर इशू करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, उस सबका प्रोटोकॉल बना हुआ है। इसमें लॉकडाउन की वजह से ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये इसमें काम अभी नहीं हो रहा है। जो पेमेंट पीरियड है वो हमने टर्म लोन के लिए 5 साल का रखा है, 1 साल तक का मॉरेटोरियम आपको मिलता है। और जो वर्किंग कैपिटल के लिए आप बोरो कर रहे हैं, नॉर्मली पैसा इस समय सरकार से आशा करते हैं कि 3 महीने के अंदर आ जा रहा है, इसलिए हमने इसका जो रिपेमेंट पीरियड है तो हमने 18 महीने का रिपेमेंट पीरियड रखा है, ताकि आप किसी तरह की कोई ना हो। जैसा हमने सेमिनार के शुरू में बताया था दैट एक और हमने वेरिएंट निकाला था कुछ दिन पहले, सेफ प्लस, जहाँ पे एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, खासतौर से इस समय जो ऑर्डर आ रहे हैं सरकार से, सरकार और सरकारी हॉस्पिटल्स और ICMR और HLL से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से इस समय ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपके पास सरकार से कोई ऑर्डर है या सरकार की कोई एजेंसी से ऑर्डर है, जैसे हॉस्पिटल सोर्सिंग कॉर्पोरेशन होते हैं, उनसे कोई ऑर्डर है, तो सेफ प्लस में आप वर्किंग कैपिटल भी हमसे ले सकते हैं। इसका इसका खास अट्रैक्शन है कि इसमें भी बाकी सब अट्रैक्शन तो है ही है, लेकिन इसमें हायर क्वांटम 1 करोड़ से ज्यादा का भी क्वांटम सैंक्शन हो सकता है, मतलब 1 करोड़ तक का क्वांटम सैंक्शन हो सकता है, जो सेफ में 50 लाख तक का है। इसका रीजन क्या है कि हम लोग ये नॉर्मली मानते हैं कि सरकार से पैसा आने में कभी थोड़ी बहुत देर हो जाती है, लेकिन पैसा कभी ऐसा नहीं होता है कि पैसा ना आए, पैसा आ जाता है। इसीलिए 18 महीने का मॉरेटोरियम और 18 महीने का रिपेमेंट पीरियड और हायर फाइनेंस की हमने इसमें सुविधा दे रखी है। कैश कोलेटरल की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सरकार से जो आपको पैसा आना है उसको हम उसके अगेंस्ट पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर करा लेते हैं। जो भी पैसा आएगा वो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा, जितना भी हमारे लिए ड्यू होगा हमारे पास आ जाएगा, बाकी आपके पास चला जाएगा। इसमें भी जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो MSMEs हैं, और उनके पास आपके पास ऑर्डर सरकार की तरफ से ऑर्डर होने चाहिए, और इसकी भी जो एलिजिबिलिटी है वो सेम ही है कि नए कस्टमर्स के लिए 2 साल का कैश प्रॉफिट और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए 1 साल का कैश प्रॉफिट होना चाहिए। सॉरी, तो इसके कुछ फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें एस्क्रो अरेंजमेंट या पावर अटॉर्नी के थ्रू हम कर देते हैं। जो भी आपका अदर एस्पेक्ट्स हैं उसको सेफ के हिसाब से है। रिपेमेंट पीरियड
इसमें 4 महीने का है, लेकिन अगर हमारा ऐसा, इसीलिए मैंने आपको इनिशियली 18 महीने स्कीम में भी बताया था कि अगर कोरोना वायरस परसिस्ट करता है या ऐसी चीजों की सप्लाई की जरूरत होती है तो हम स्कीम की वैलिडिटी एक्सटेंड कर देंगे। आप 4 महीने आपने जो ड्रॉ किया है वो 4 महीने के अंदर आप जब भी आपको सुविधा उस दिन आप पे कर दीजिए, दोबारा उसको ड्रॉ कर दीजिए, तो आपका एक रिवॉल्विंग टाइम लिमिट हो जाएगी। उससे आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी बन जाता है कि आपने पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया और स्कीम की वैलिडिटी एक्सटेंड होती है। तो आप इसको जब तक खींचना चाहें खींच सकते हैं, जब तक स्कीम की वैलिडिटी है, जब तक कोरोना वायरस का जब तक कंट्रोल नहीं होता है तब तक के लिए है। इसमें लेकिन आपको लोगों को एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि मतलब आपका जो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन जो है दैट शुड ओनली बी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑर्डर्स। इस समय गवर्नमेंट से ही ऑर्डर आ रहे हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस टर्नओवर के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी लिमिट तय होगी, लेकिन जो जिन यूनिट्स का टर्नओवर 7.5 करोड़ तक है उनको 100 लाख, 7.5 करोड़ से ज्यादा है उनको 100 लाख मिलेगा। अगर वो मीडियम स्केल में है तो उनको वैसे ही 100 लाख मिल जाएगा। अगर उनका टर्नओवर 5 से 7.5 है तो 75, अगर उससे 5 करोड़ तक है तो 50 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया है कि वो अपनी एमएसएमईज के लिए स्पेसिफिक कोविड पॉलिसी पैकेज लेके आए हैं। अगर वो कोई ऐसा आइटम एमएसएमईज बना रही हैं तो उन्हें कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तो ये अपना नोटिफाई कर ही दिया है। तो इस स्थिति में कोई टर्नओवर लिंकेज नहीं है। अगर आप उस स्टेट में लोकेटेड हैं या आप उस स्टेट के ऑर्डर को सप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक पॉलिसी पैकेज दिया हुआ है, तो वहां पे कोई ऐसी लिंकेज नहीं। थोड़ा सा हमने और भी ऐसा कर दिया है कि जिन स्टेट्स ने पॉलिसी पैकेज अनाउंस किया हुआ है वहां पे हम और भी एक्सपोजर लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका एक कंडीशन है कि जो भी आपके पॉलिसी पैकेज के बेनिफिट्स जब भी आए, चाहे कैपिटल सब्सिडी आए चाहे इंटरेस्ट सब्सिडी आए, वो उस पे सिटी का पहला हक होगा। मतलब सिटी अपना ड्यूज को उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर देगा। उस स्थिति में अगर आपको कुछ भी ये तीनों पर्पसेज अलाउड है। अगर आपको कोई भी मशीन खरीदनी है, कोई भी आपको रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल ऐसी चीज के लिए खरीदना है जो आप ओपन मार्केट में सप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए मास्क है या कुछ है, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सप्लाई करेंगे, या फिर इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर, उस स्थिति में सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो मैंने अभी आपको ब्रीफ की थी, उसमें आपको 2 करोड़ तक की फाइनेंसिंग इसमें मिल सकती है। इसके अगर इसमें भी आपका रिक्वायरमेंट नहीं कवर हो रहा है और आपको कुछ और चीज की भी जरूरत है, तो उसके लिए भी अगेन बट इट शुड बी कनेक्टेड विद हेल्थ केयर सेक्टर, कि कोई भी इक्विपमेंट या ये परचेज करना हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है चाहे आप सर्विस बिजनेस में है, इसमें ग्रीनफील्ड यूनिट भी कवर हो सकती है। मतलब नई जो आप यूनिट सेटअप कर रहे हैं वो भी कवर हो सकती है, प्रोवाइडेड आप उस स्टेट में लोकेटेड है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पैकेज अनाउंस किया है। तो इसमें भी हमारा जो इसमें थोड़ा सा नॉर्मल फाइनेंसिंग पैटर्न है, दैट 75% तक की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो इसमें कवर हो जाएगी। अगर आप 30 महीने तक का लोन लेते हैं तो उसमें जो आपकी इंटरेस्ट रेट है वो 6.02% है। और अगर बियॉन्ड 30 महीने का लेते हैं तो जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी स्पेसिफिक स्कीम्स के लिए है, इसमें हमने स्पेशल 8% तक की रेट, 8% आसपास की रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसी आपकी इंटरनल रेटिंग है उसके बेसिस पे रखी हुई है। सेफ प्लस वगैरह में टैट जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करीब 2 दिन का है। इसमें हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा, चूंकि ग्रीनफील्ड यूनिट्स भी कवर होंगी, तो इसमें टैट करीब हमने 5 दिन का रखा हुआ है। लेकिन हम 5 दिन से पहले ही, अगर आप हमें कागज दे देते हैं तो हम 5 दिन से पहले ही इसकी आपको सैंक्शन या डिसीजन देने की कोशिश करेंगे। बाकी जो इसमें गाइडलाइंस है वो हमारी जो नॉर्मल स्कीम है उसकी गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगी। हम कोई भी समय, जैसा गुप्ता जी ने शुरू में बताया था कि आप पेपर
हमने इस समय एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। ये हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन का URL है, इस पे आप जाएं, बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, वहाँ पे गाइडेंस भी है कि कैसे भरना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते तो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे लोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ऑफिस चूज करेंगे, वो रिस्पेक्टिव ऑफिस में चली जाएगी, किसी को अलॉट हो जाएगी, वहाँ से आपको मिल आ जाएगा। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो, जैसे आपकी पुरानी बैलेंस शीट्स, आपके पैन कार्ड की फोटोकॉपी, आपके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, पार्टनरशिप डीड की फोटोकॉपी, पास्ट IT रिटर्न्स की फोटोकॉपी, स्कैन कॉपी, वो सब आप बाई स्कैन मेल अपनी ऑफिशियल ID से हमें भेज सकते हैं। और अगर इसको आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म को भरने या स्कीम के बारे में समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो ये जो नीचे 3 नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप किसी भी समय, किसी भी वर्किंग डे पे ऑफिस टाइम के दौरान बात कर सकते हैं, और आपकी जो क्वेरी है, जो आपका संशय है, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये हमने जो एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है कोविड की फाइट को हेल्प करने में हमारी सरकार का, उसके बारे में ये हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू। आनंद सर, आप इसमें कुछ अगर ऐड करना चाहें तो अभी। बिल्कुल मुकेश जी, जो बातें हमारे कंट्री हेड साहब ने बताई हैं वो सारी कवर हो गई हैं। मैं बस एक छोटी सी आपको समरी टाइप की दे देता हूं, जिससे लोगों को समझने में आसानी हो कि ये 2-3 स्कीमें जो हैं इनमें फर्क क्या है। तो शुरुआत से अगर देखें तो सबसे पहले सेफ आई। सेफ का पर्पस था 2। पहला तो पर्पस था कि इक्विपमेंट कोई खरीदना चाहे तो उसकी फाइनेंसिंग हो जाए, तो वो लोन 5 साल तक का हो सकता है। उसके अलावा किसी को अगर वर्किंग कैपिटल चाहिए तो वो 18 महीने का हो सकता है। सेफ में ये दोनों प्रोविजन है, अमाउंट 50 लाख तक रहेगा। दूसरा सेफ प्लस जो आई वो इसलिए आई कि बहुत सारे लोगों को रिवॉल्विंग वर्किंग कैपिटल चाहिए था कि वो पैसा लें, ड्रॉ करें, चुकाएं, फिर से लें और गवर्नमेंट ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करें। तो उस पर्पज के लिए सेफ लाई गई, जिसमें 4 महीने का रिवॉल्विंग साइकिल मिलता है। आप उसको पे करते रहिए, ड्रॉ करते रहिए, और इसमें जो मेन चीज है वो गवर्नमेंट से एस्क्रो या पावर ऑफ अटॉर्नी लाके दे देना होता है। उसके बाद ये देखा गया कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने यहाँ स्पेशल पॉलिसीज निकाली, पैकेज निकाले, जिसमें उन्होंने बोला कि हम MSMEs को इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे या हम उनको कैपिटल सब्सिडी देंगे। और उनका ये कहना था कि हमारी MSMEs को आपके 50 लाख रुपए से ज्यादा चाहिए, और क्योंकि 50 लाख रुपए तक सेफ में मिलता है और सेफ प्लस में 1 करोड़ तक मिलता है, तो कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये बोला कि इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। तो हमने फिर ये कहा कि जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने अपना कोई पॉलिसी पैकेज निकाला हुआ है, वहाँ पे सेफ का अमाउंट बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया जाएगा, और सेफ प्लस का जो अमाउंट 1 करोड़ था, इसमें स्लैब्स बने हुए थे कि टर्नओवर के हिसाब से कितना ड्रॉ कर सकते हैं, उसको स्लैब फ्री कर दिया जाएगा। तो जिन स्टेट ने इस तरह के पॉलिसी पैकेज निकाले हैं या निकालने वाले हैं, उनमें आपको हायर अमाउंट का बेनिफिट मिल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी पैकेज वाले केसेस में एक और बेनिफिट मिलता है कि जो सेफ में जो प्रोडक्ट्स कवर्ड हैं, जैसे मास्क हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, और भी सारी चीजें हो गई, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ और चीजें भी कवर की हैं अपने पॉलिसी पैकेज में, वो सारी भी इसमें कवर हो जाती हैं। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि अभी भी कुछ लोग छूट रहे हैं, जैसे कुछ लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं जो सेफ में फिट नहीं होते, सेफ प्लस में फिट नहीं होते, उनकी अमाउंट भी 2 करोड़ से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। वो बोलते हैं हम आपको सिक्योरिटी दे देंगे लेकिन हमें हायर अमाउंट दे दीजिए। तो उनके लिए भी हमने एक अलग से हेल्थ केयर विंडो खोली, जिसमें हमारी एक स्कीम थी स्माइल, उसको हमने एक्सपैंड किया, उसके स्कोप बढ़ाया, और उसमें इस हेल्थ केयर की किसी भी आइटम को, छूटे हुए आइटम को शामिल किया, ताकि आप ऐसे लोगों को भी लोन दे पाएं। सेफ में क्या होता है, एग्जिस्टिंग MSMEs आती हैं, स्माइल में नई यूनिट्स भी आ सकती हैं जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हों या किसी डिफरेंट एरिया में डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हों। आई थिंक ये चारों चीजें मिला के मुझे लगता है कि काफी सारा इसको कवर हो गया है, और MSMEs को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको कवर करने में। ओवर टू यू गुप्ता जी। तो सर, इसमें ना मैं इससे पहले कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास, और इससे पहले कि मैं उनके क्वेश्चंस लूं, 1-2 क्वेश्चन मेरे हैं जो मैं जानना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं सिब्बी को कि इस समय में जब सभी शायद बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ रहे हैं कि भाई
हमारे अकाउंट ये स्ट्रेस में है, एनपीए हो सकते हैं, अभी हम इन्हीं को पहले देख लें, समझ लें, नए लोन ना करें। उस समय सिडबी आया है हमारी मदद करने के लिए। और ये खाली एमएसएमई की मदद नहीं है सर, ये आप सरकार की मदद कर रहे हैं, ये आप देश की मदद कर रहे हैं। क्योंकि जो चीजें चाहिए इस समय देश को, जो मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, या जो और मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, उन सबको हम, एक तो तरीका ये है कि भाई बाहर से इंपोर्ट करते रहे, और दूसरा तरीका ये है कि जो हमारे यहाँ पर इंडिया में इनबिल्ट जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी एमएसएमई है, वो हम यहाँ पर जो बना सकते हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देश को भी सपोर्ट कर रहे हैं, सारे जो हमारे कंट्री के जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में जो एमएसएमई है उनको तो आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो रियली थैंक यू वेरी मच सर। और एक चीज और सर मैंने देखा, और हमारे जितने भी एमएसएमई जो भाई हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उनकी एक ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। वो कहते हैं जी जब हम बैंक जाते हैं तो बैंकर्स आस्क कि भाई लेटेस्ट बैलेंस शीट लेकर आओ। अभी मतलब अभी अप्रैल शुरू हुआ, वो कहेंगे मार्च की जो बैलेंस शीट है वो लाओ। कुछ बैंक्स कहेंगे या एनबीएफसी कहेंगे कि भाई हमें तो ऑडिटेड बैलेंस शीट लेकर आओ। जो अधिकतर हमने देखा कि 4-5-6 महीने लग ही जाते हैं। सरकार ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी 6 महीने का टाइम दिया है कि भाई आप सितंबर तक कर लो। यहाँ आपने उतनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझा, और आपने कहा कि भाई हम 2020 की बैलेंस शीट की बात ही नहीं कर रहे, आप 2018 और 2019 एंडिंग की बैलेंस शीट ले आओ, हम उसी से काम आपका कर देंगे और हम उसी को कंसीडर करेंगे। ये बड़ा एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। आपने कहा कि भाई स्टैम्प पेपर नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, आप बिना स्टैम्प पेपर के या कुछ जो भी आपने सिस्टम उसका अडॉप्ट किया होगा उससे करेंगे। आप हमारे ब्रांच में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं भाई, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो। हम आपके यहाँ नहीं आ सकते विजिट करने के लिए, कोई बात नहीं, विल डू विजिट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक। ये बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है। इससे ऐसा लगता है कि ये स्कीम खाली बनाने के लिए नहीं बनाई गई, ये स्कीम वास्तव में मदद करने के लिए बनाई गई है। सर मैं दो चीज जानना चाहूंगा। एक तो ये कि जो आपने कहा कि भाई नई यूनिट भी इसमें आ सकती है सेफ में। दूसरी तरफ आपने कहा, विवेक सर ने भी बताया कि भाई जो कैश प्रॉफिट है वो जो सिडबी के एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है उनको 1 साल का, और जो अभी एग्जिस्टिंग जो बोरोवर नहीं है सिडबी के, उनको 2 साल का कैश प्रॉफिट होना चाहिए। तो फिर ये जो नई यूनिट्स है वो कैसे इसमें एलिजिबल होंगी? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। और दूसरा मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है वो ही इसमें एप्लीकेबल है, या जैसे इनडायरेक्ट मुझसे कुछ मेरे एमएसएमई फ्रेंड पूछ रहे थे कि भाई हम पैकेजिंग बनाते हैं या हम लेबल्स बनाते हैं, और कोई भी अगर सैनिटाइजर होगा या कोई भी और प्रोडक्ट होगा वो बिना लेबल और बिना पैकेजिंग के नहीं जा सकता, तो क्या वो भी इसमें कवर है? तो मैं चाहता हूं सर कि इसमें आप ये 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से हैं, देन आई विल टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम आवर पार्टिसिपेंट्स। इसमें जो आपके जो सवाल में से पहला सवाल जो है वो ये है कि अगर हम कवर कर रहे हैं और उनके पास कैश प्रॉफिट तो होगा नहीं नई यूनिट्स को, आप कैसे फाइनेंस करेंगे? तो इसको हमें 2 तरह से देखना होगा। पहली चीज तो ये है कि सेफ और सेफ प्लस में ग्रीनफील्ड यूनिट्स कवर्ड नहीं है। ग्रीनफील्ड यूनिट्स कवर्ड हैं स्माइल में। सेफ और सेफ प्लस में क्योंकि एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं, इसलिए अगर उनका 2 साल या 2 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है तो उनके पास 2 साल की बैलेंस शीट होगी और उनके कैश प्रॉफिट से काम चल जाएगा। तो इसमें कवर नहीं हो पा रहे हैं वो हमारी स्माइल की हेल्थ केयर विंडो में कवर होंगे, जहाँ पे हम शुरू से स्क्रैच से शुरू की गई यूनिट को भी फंड कर सकते हैं। उसका अप्रेजल जरूर लंबा होता है, और जैसा कि हमारे कंट्री हेड साहब ने बताया उसमें 5 दिन तक का समय लग सकता है, एज अगेंस्ट 2 डेज जो सेफ में मिलता है। वहाँ पे थोड़ा सा हम ज्यादा गहराई से प्रपोजल को देखते हैं और उसके अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन जहाँ तक सेफ और सेफ प्लस की बात है, एग्जिस्टिंग एमएसएमईज और न्यू का मतलब यहाँ पे न्यू टू सिडबी से था, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिडबी कस्टमर्स जो होते हैं उनके बारे में तो हमें पहले से ही पता होता है, उनकी तो 1 साल की बैलेंस शीट काफी है। लेकिन जो नए पहली बार हमारे पास आ रहे हैं उनकी थोड़ी सी हमें देखनी पड़ती है बैलेंस शीट 2 साल की, तो इसलिए वो न्यू टू सिडबी है। ठीक है। दूसरा सवाल आपका था कि वैल्यू चेन में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे सैनिटाइजर बना रहा है कोई, तो सैनिटाइजर की बॉटल चाहिए, बॉटल कैप चाहिए, उनके लेबल्स चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये था कि हमारे पास फंड कम है, और अगर हम डायरेक्टली रिलेटेड आइटम से बाहर जाना शुरू करेंगे फिर हमें बहुत ज्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी। फंड हमारे पास है नहीं। हमने इसको इस तक सीमित रखा कि हम सीधे सीधे जो कोरोना से लड़ने वाली चीजें हैं उन्हीं को
फाइनेंस करें। बाकी लोगों की फाइनेंसिंग जो है वो उनके अपने बैंकर्स होंगे, उनका अपना कहीं टाई अप होगा, उनकी अपनी कैपेसिटीज होंगी, तो वो हम उनके ऊपर छोड़ रहे हैं। और जो सीधे कोरोना से जुड़ी हुई चीजें हैं उनकी हम डायरेक्ट फंडिंग यहाँ पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम वेंटिलेटर फाइनेंस कर रहे हैं, वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी को फाइनेंस कर रहे हैं, तो फिर हम उसके पार्ट्स को फाइनेंस नहीं करेंगे। अगर कोई वेंटिलेटर के पार्ट्स ही बना रहा है वो भी फंड हो जाएगा, या अगर कोई मास्क में लगने वाला प्लास्टिक बना रहा है तो वो भी कवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कोई मास्क में लगने वाला कपड़ा बना रहा है तो हम टेक्सटाइल फर्म्स को कवर करना शुरू कर दें। हमें अपना फोकस मेंटेन करना पड़ेगा इस पे। जी बिल्कुल, ठीक कहा आपने। और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं सर, जो हमारे ऑडियंस है जो देख रहे हैं, काफी देर से बहुत सारी चीज समझना चाहते हैं। तो शिवी गुप्ता जी पूछे कि ये फाइनेंस आप डायरेक्ट करेंगे या बैंक के थ्रू दिलाएंगे? ये डायरेक्ट फंडिंग है, ये डायरेक्ट फंडिंग है, और ये रिफाइनेंस नहीं है। जो बैंक फंडिंग डायरेक्टली टू एमएसएमईज है, फंडिंग डायरेक्टली टू एमएसएमईज है। सर इस समय पर आप जो और जिस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, यानी जो ऐसे हैं जो जहां पर ये कोरोना वाली बात नहीं है, उस तरह के प्रोजेक्ट अभी आप इस समय पर फंडिंग नहीं कर रहे होंगे ना? जैसा आनंद जी ने कहा, और जो जी आपका सवाल है, नॉर्मल फाइनेंसिंग की हो रही है, ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स फोकस इस समय कैपेसिटी है, नॉर्मल फाइनेंसिंग इज जिन्हें वर्किंग कैपिटल में ड्रॉल चाहिए, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए तो मतलब अगर आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो नॉर्मल फंडिंग है वो भी आप कर रहे हैं, बट अभी मुझे लगता है कि और किसी के लिए तो इसलिए भी शायद जरूरी नहीं होगा क्योंकि सभी कुछ बंद है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि जो कोरोना से फाइट करने में जो चीजें हैं वही इस समय हम बनाए, बाकी चीजें बनाने का कोई बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं होगा। अमरजीत सिंह जी, इसका सर एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया टू मीट टू गेट दिस फंड? मिनिमम क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि आपका एग्जिस्टिंग एमएसएमई होने चाहिए। अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो डायरेक्टली प्लास्टिक पार्ट्स फॉर मास्क या वेंटिलेटर या एनी intermediate chemical which is used for making these drugs and pharmaceuticals, या ऑक्सीजन सिलेंडर, ऐसी कोई भी चीज या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या जैसे आनंद जी ने बताया कि टेक्सटाइल, अगर आप खाली मास्क के लिए टेक्सटाइल बना रहे हैं हम उसको नहीं फाइनेंस करेंगे, लेकिन आप अगर उसके आगे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वो मास्क उसको टेक्सटाइल को आप मास्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल को, तो उसको फाइनेंस करेंगे। और जो बेसिक बैंकिंग का रिक्वायरमेंट होता है कि एग्जिस्टिंग सिटी कस्टमर के लिए 1 साल का और न्यू के लिए 2 साल का कैश प्रॉफिट, और आपका जो सिविल स्कोर वगैरह ठीक होना चाहिए, एनपीए वगैरह नहीं होना चाहिए, एनपीएस में नहीं होना चाहिए। ये बेसिक एब्सोल्यूट बेसिक मिनिमम। सर ध्रुव चंद्रा जी पूछ रहे हैं कि वैसे मुझे लगता है आपने इस सवाल का जवाब तो दे ही दिया था, बट वो कह रहे हैं कि सिड बी चार्जिंग जीएसटी एट द ग्रॉस वैल्यू सीडीटी एमएससी फीस प्लस जीएसटी फॉर, वो कह रहे हैं कि जो सीडीटी एसएमई एमएससी की जो फीस है उसके ऊपर आप जीएसटी भी लेते हैं, तो यहाँ तो आपने बताया कि भैया सीडीटी एमएससी की फीस भी हम सिड भी जो है वो ही बॉन्ड करेगा, उसको हम ही देंगे वो पैसे भी। तो जब सीडीटी एमएससी की फीस ही नहीं लेंगे तो जीएसटी का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके बारे में सर आप कुछ और क्लैरिफाई करना चाहें सर? आपने बिल्कुल सही कहा कि जब सीजीपीएमएससी की फीस ही नहीं है तो जीएसटी का कोई इशू नहीं। आपकी ऑल इन कॉस्ट, चूंकि कोई अपफ्रंट फी भी नहीं है, तो आपकी जो ऑल इन कॉस्ट है वो सिर्फ 5%। पंकज जी कह रहे हैं कि मैं सिडबी की योजना लेकर बैंक के पास गया था, बैंक ने कहा कि भैया ये स्कीम ने मालूम ही नहीं है, हम इस स्कीम में लोन नहीं देंगे। अरे पंकज जी, सिडबी बैठा है खुद आपको लोन देने के लिए, आप बैंक के पास जा रहे हैं इस स्कीम में। बैंक की अपनी अलग स्कीम होती है
और जो सिडबी है उनकी ये अलग स्कीम है, तो आप प्लीज सिडबी की स्कीम के लिए सिडबी के पास ही जाइए। विवेक जी, मैं समझता हूँ ये आपका जो क्वेश्चन है इसका जवाब मैंने अगर सही दिया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। सर ये पूछ रहे हैं कि आई हैव trading face mask and PPE kit, but due to lockdown, I have faced many problems. How to apply loan? And then you want to cover this? सर वैसे आपने इसका जवाब काफी दिया है, आपने भी और आनंद जी ने भी। वो कह रहे हैं कि भाई मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ फेस मास्क का। तो पहली बात तो सर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ, इनके क्वेश्चन को ऐड करते हैं कि क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी को भी सिडबी फाइनेंस कर सकता है अगर कोई ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं कोई मास्क की? ट्रेडिंग में नहीं, because we are the bank MSME, so it should be a manufacturing. तो जैसे कि सर ने बताया कि भाई जो MSME की जो डेफिनेशन है उसी में दिया है कि केवल मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर ही MSME के अंदर कवर होते हैं, और सिडबी जैसे नाम से ही है वो MSMEs के लिए है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी MSME में कवर नहीं होती, तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए ये फंडिंग भी नहीं हो सकता। जहां तक आपका क्वेश्चन है कि भाई लॉकडाउन है तो मैं क्या करूं, तो देखिए आपको पास लेना पड़ेगा अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए, अपने वर्कर्स के लिए। लोन के लिए मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ सिडबी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि भैया आपको हमारे पास आने की जरूरत भी नहीं है, हम तो आपके फैक्ट्री में आप बैठिए, अप्लाई कीजिए और लोन ले लीजिएगा हमसे। तो एम आई राइट सर? बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है जी। आनंद जी भी शायद कुछ ऐड करना चाहते हैं सर इसमें। आनंद जी सर, मैं आप ये कुछ कहना ऐड चाह करना रहा था चाहते हैं? टेक्नोलॉजी का सहारा इसमें लिया गया है और वीडियो कॉल के थ्रू भी विजिट हो सकती है। जी जी। सर ये पूछ रहे हैं, यस सर, इकबाल जी पूछ रहे हैं कि मेरे पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है जी, मैं क्या करूं? तो इसमें किसी कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, आपको CGTMSE में कवर कर लिया जाएगा और उसकी प्रोसेस। अच्छा, पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म हम कहाँ से लें? जैसा कि आपने देखा होगा विवेक जी के प्रेजेंटेशन में एक URL दिया हुआ था, वहाँ पे एक फॉर्म अवेलेबल है ऑनलाइन, और अदरवाइज मैं आपको फिजिकल एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन और भी है कुछ लोगों का कोलेटरल सिक्योरिटी का, वो आपने जवाब दे दिया। मैं समझता हूँ सभी लोगों को सेटिस्फेक्शन हो गया होगा उनसे। ये पूछ रहे हैं, राजीव गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई मैंने बैंक में लोन अप्लाई किया था लेकिन बैंक तो बहुत टाइम ले रहा है। देखिए, हम दूसरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर इस समय डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। तो अभी हम जो सिडबी है, सिडबी से रिलेटेड, सिडबी आपको कह रहा है कि भाई 48 घंटे उन्होंने कहा है, दे हैव प्रॉमिस्ड फॉर 48 आवर्स एंड दे टोल्ड हियर कि वो 48 आवर्स भी नहीं ले रहे हैं। सर ये पूछ रहे हैं, प्रदीप बिरला जी पूछ रहे हैं कि डू यू हैव एनी ऑफिस इन एटा डिस्ट्रिक्ट? एटा का आपका नियरेस्ट ऑफिस तो लखनऊ है, क्योंकि मैं हमारे लखनऊ कानपुर में इस साइड ऑफिस है। सर ये मिस्टर अजय शर्मा कह रहे हैं कि आई हैव कंसोलिडेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स ऑफ अबाउट 4 crore. I can avail financial assistance whereas I am already consumed full sanction without collateral CGTMSE limit of 25 lakhs. देखिए अजय जी, ये जो CGTMSE की लिमिट जो है वो 25 लाख नहीं है, 2 करोड़ रुपए अब हो गई है। वैसे तो आनंद सर और विवेक जी आपको ज्यादा इसमें बता पाएंगे, बट जो मुझे लगता है कि अभी तो CGTMSE 2 करोड़ तक आप ले सकते हैं, और आप अगर आपके पास गवर्नमेंट ऑर्डर है तो मैं समझता हूँ आप ये सेफ प्लस में सिडबी में जा सकते हैं। सर आपकी तरफ से इनको कोई और सुझाव? सेफ प्लस की लिमिट 1 करोड़ तक है। सेफ प्लस में आप 1 करोड़ तक ले सकते हैं। जहाँ तक CGTMSE कवर की बात है, तो इवन तो CGTMSE 2 करोड़ तक का कवर अलाउ करता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आपने पहले में कोई लिया हुआ है,
ये 2 करोड़ की लिमिट क्यूमुलेटिव लिमिट है। अगर आप पहले 1 करोड़ ले चुके हैं तो आप टोटल ले जाएंगे, तो आप उस लिमिट को ध्यान में रखें। सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये विनोद जजी, वो कह रहे हैं कि प्लीज कंफर्म इफ लिक्विड सोप डिस्पेंसर इज कवर्ड। ये लिक्विड सोप डिस्पेंसर वैसे तो एसेंशियल सप्लाईज में आता है, लेकिन ये डायरेक्टली कोविड-19 से फाइट के लिए लिस्ट नहीं है। एंड ये शुभांगी बंसल जी पूछ रहे हैं कि दिस स्कीम इज फॉर ओनली पीपल मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल आइटम्स। जैसे प्रोडक्ट्स हमने दिखाए थे, जो भी आप बना रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स, चाहे ड्रग जोन, चाहे वेंटिलेटर के पार्ट, सर्किट बोर्ड हो, प्लास्टिक पार्ट्स हो, शीट मेटल पार्ट्स हो, 95 मास में लगने वाला इलास्टिक हो, गॉगल्स हो, इसमें अगर आप इंडस्ट्री देखें तो इसमें जनरल इंजीनियरिंग भी कवर्ड है, प्लास्टिक्स भी कवर्ड है, शीट मेटल वर्किंग भी कवर्ड है, ऑब्वियसली ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स तो है ही है, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी कवर्ड है। इसमें बहुत वाइड कवरेज है। थर्मल गन्स में जो चिप्स लगते हैं वो बना रहे हो, तो ये सब चीजें कवर्ड है। जैसा मैंने बताया, एक सिंपल प्रिंसिपल है कि it should be directly related to what is needed by the government for fighting COVID. सर दिल मांगे मोर, मैं तो यही कहूंगा। तो दिल मांगे मोर का एक क्वेश्चन मुझे लगा है कि वो पूछ रहे हैं कि विल दिस कवर टू मेक डोर्स दैट आर रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल एंड ओटीज नॉर्मल एंड क्वारंटाइन वार्ड्स। तो दरवाजे वो बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई दरवाजे भी तो लगते हैं हॉस्पिटल के क्वारंटाइन वार्ड में। अगर हॉस्पिटल के क्वारंटाइन वार्ड में कोई स्पेशल टाइप के दरवाजे लगते हैं, या जैसे कुछ बायो फिल्टर्स वगैरह लगते हैं, एयर हैंडलिंग कुछ फिल्टर्स वगैरह, मतलब एयर फिल्टर्स वगैरह लगते हैं, तो वो कवर हो जाएंगे। बट अगर ये एक नॉर्मल टाइप का दरवाजा है, देन आई एम सॉरी कि नॉट। अच्छा सर, काफी लोगों का क्वेश्चन है कि ये जो प्रेजेंटेशन आपने दी थी यहाँ पर, तो क्या ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि जिससे हम ये प्रेजेंटेशन उनको आगे शेयर कर सकें? जरूर कर सकते हैं, हम आपको मेल कर देंगे, आप आगे। और सर एक पूछ रहे हैं अमरजीत जी की जो सैनिटाइजर चैम्बर्स होते हैं वो इसमें कवर करेंगे आप? मतलब जो फैक्ट्री के बाहर वो चैम्बर्स लगा दें जिसमें से होके आदमी जाए, क्रॉस करे, तो उस तरह की अगर वो चैम्बर बनाना चाहे तो वो कवर है जी। और एक ये पूछ रहे हैं हितेश जी, ये आपने डिस्कस तो किया था कि कोई नई कंपनी अगर कोविड रिलेटेड इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे तो क्या वो इसमें कवर हो सकते हैं? स्माइल में कवर हो सकती है, तो स्माइल स्कीम में कवर हो सकते हैं, जैसे आनंद सर ने भी बताया था, लेकिन सेफ और सेफ प्लस में अभी के लिए वो कवर नहीं है। आनंद सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? स्माइल में एक अलग से हेल्थ केयर विंडो खोला गया है, सारे के आइटम्स को कवर कर लेते हैं, तो सेफ उसमें अप्रोच कर रहे हैं। और ये तो हमने शायद डिस्कस कर लिया कि लेबल इंडस्ट्री जो है वो इसमें कवर होगी या नहीं, तो अभी इनडायरेक्ट जो है वो कवर नहीं होंगे। ऑल लोन्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर आइटम्स, जी नहीं, ये अभी केवल जो कोविड से रिलेटेड जो डायरेक्ट आइटम है वो ही हो सकते हैं। सर, विल इट कवर लेबोरेटरी टैप्स एंड अदर बाथरूम फिटिंग्स विच आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स?
एक्चुअली एक जनरल टाइप का प्रोडक्ट हो जाता है, जनरल टाइप का प्रोडक्ट हो जाता है, सो जी वो नहीं है, वो नहीं है। उसमें स्माइल में जा सकते हैं उसके लिए आप, स्माइल में जा सकते हैं उसके लिए आप। तो एक स्माइल स्कीम भी है जहां पर शायद आप वहां पर 2 करोड़ रुपए तक दे रहे हैं सर स्माइल में। नहीं, वहाँ पे प्रोजेक्ट बेसिस पे, प्रोजेक्ट बेसिस पे अच्छा, वहाँ कोई लिमिट नहीं है, प्रोजेक्ट बेसिस, हाँ वहाँ प्रोजेक्ट बेस पर फंडिंग करें। 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट वहाँ पर फाइनेंस करेंगे स्माइल लोन इसी में। गवर्नमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट आप कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑर्डर अगर आपको कोविड से लड़ने के लिए किसी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस के लिए है तो आप बिल्कुल इसमें ले सकते हैं। सर एक पूछ रहे हैं अरविंद जी की व्हाट हेल्प कैन सिडबी प्रोवाइड टू नॉन एमएसएमई मेंबर्स। अनफॉर्चुनेटली हमारा चार्टर जी, तो अभी के लिए नहीं, मतलब अभी के लिए नहीं, क्या सिडबी का जो मेन जो एम है वो एमएसएमई की मदद करने का है। सर ये पूछ रहे हैं, करण जी पूछ रहे हैं, डज सिडबी प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल लिमिट फॉर एग्जिस्टिंग नॉन एसेंशियल बिजनेस अनरिलेटेड टू कोविड, ये भी करते हैं क्या? So yes, it provides. For that you will have to get into, for that you will have to get into और वहाँ पे जाके मिल लें, और स्कीम डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर। सर नितिन जी पूछ रहे हैं कि फॉर न्यू स्टार्टअप्स इज देयर एनी स्कीम, मींस इफ वी आर न्यू टू सिडबी देन एनी हेल्प फॉर फ्रॉम सिडबी? स्टार्टअप के लिए हमारा एक अलग विंडो है, जो एक स्टार्टअप डिपार्टमेंट एक अलग है हमारा, और उन्होंने भी एक छोटी सी स्कीम निकाली है, वो भी हमारी वेबसाइट पे दी हुई है, तो उसके अंदर अप्रोच कर सकते हैं। उसका असेसमेंट का प्रोसीजर डिफरेंट होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि स्टार्टअप्स का इवैल्यूएशन नॉर्मल क्रेडिट अप्रेजल के इवैल्यूएशन से डिफरेंट होता है, तो उसमें एक डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन स्कीम अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसका नाम है CSAS। तो ये आपने बताया सर कि CSAS स्कीम, और भी मतलब ये और भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अभी कोई ऐसा इनडायरेक्ट कोई आइटम बना रहे हैं, अगर आपके पास ऑर्डर है कोई, जैसे कहा कि भैया लेबल का है, लेबल्स है या पैकेजिंग है या कोई ऐसा और आइटम जो बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए आप बिल्कुल आप अप्रोच तो कर सकते हैं, आपको उसमें जाना पड़ेगा सिडबी के ऑफिस में। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि भाई सिडबी की जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ कहाँ पर है, क्या ये सिडबी के ब्रांचेज हर सिटी में है, या ब्रांच जानने के लिए कि हमारी सिटी में ब्रांच है या नहीं, ये मोहित कौशिक जी पूछ रहे हैं, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? मेजर सिटीज में इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल सेंटर्स में, हर स्टेट के आगे जो भी इंडस्ट्रियल सेंटर है ब्रांचेस हैं, और अगर कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो फिर आपको नियर बाई ब्रांचेस को अप्रोच करना पड़ेगा। करीब हमारा 85 एक्सटेंशन पॉइंट्स हैं हमारे ब्रांचेस और अदर फॉर्म्स में, जहां से हम आपको कवर कर सकते हैं। लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। सर जो ब्रांचेज हैं उनकी डिटेल मैं समझता हूँ कि आपकी जो वेबसाइट है sidbi.in, उसके ऊपर जो जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सबका एड्रेस, फोन नंबर और जो ईमेल एड्रेस है वो शायद अवेलेबल होगा। Yes, it would be available. Yes, it would be available. सर ये वर्षिल मेहता जी जानना चाहते हैं कि भाई कोई गवर्नमेंट सब्सिडी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी है क्या? तो जो आपका रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है, आपको उनका वेबसाइट चेक करना पड़ेगा, या वहाँ पे जो उनका DICs वगैरह है उनसे पूछना पड़ेगा। So state government level subsidy you will have to get in touch with the respective state governments, because they will only be in a position to provide you the correct information. यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और रिलेटेड क्वेश्चन से पूछना चाहूंगा कि जैसे एक स्कीम है भारत सरकार की क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम,
जो सब्सिडी मिलती है, अगर कोई इंडस्ट्री, कोई एंटरप्रेन्योर अगर कोई लोन लेते हैं जो एमएसएमई है, तो उनको 15% की सब्सिडी है। क्या वो सब्सिडी इस जो लोन है सेफ और सेफ प्लस जो स्कीम है, इन पर भी एप्लीकेबल हो सकती है? वो सब्सिडी स्कीम का जो अपडेटेड स्टेटस है, you will have to find out from government of India. As per our understanding, as on date, the scheme is as per our information, so as per our information, as on date, the scheme is not in operation. उसके आगे कब सरकार उसको रिवाइव करेगी या कब कैसे होगा, वो आपको भारत सरकार से ही पता। अच्छा, जो ये पूछ रहे हैं कि सर जो वाटर सप्लाई है वो इसमें कवर करेंगे क्या? वाटर सप्लाई I doubt whether we can cover हाँ सर, मैं वो शायद ये जानना चाहते हैं कि भाई जो वाटर, मतलब वाटर भी अगर एक एसेंशियल कमोडिटीज में अगर आता है क्या, और अगर ट्रेडिंग नहीं भी तो क्या वाटर मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं, जो ये वाटर जो पीने का जो बनाते हैं, तो उसके लिए क्या फंडिंग करेंगे आप? The packaging and bottling of water is an eligible industry. नॉर्मल स्कीम में अगर आप कोई ऐसा प्लांट सेटअप करना चाहते हो। अच्छा, पर यहाँ इसमें नहीं ना सर? सर ये क्वेश्चन है कि वो पूछ रहे हैं कि भाई आप पर्सनल गारंटी लेंगे इस लोन के लिए? यस, अगर प्राइवेट कंपनी है। यस। और वो पूछ रहे हैं कि वेदर नीड एनओसी फ्रॉम द बैंक इन विच अकाउंट इज रनिंग इवन नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स। तो हाँ, तो ये भी एक मैंने देखा था आपकी स्कीम की एक बहुत बड़ी खूबी लगी थी, बट मैं चाहता हूँ कि सर आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि अधिकतर ये जो यूनिट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, इनकी कहीं ना कहीं से वर्किंग कैपिटल तो होती है, तो ये आपकी स्कीम में बहुत बड़ी खूबी है, इसके बारे में भी जहाँ तक मुझे पता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि अब जब एक दूसरा नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है फंडिंग करने के लिए, तो वो कहता है कि जाओ पहले पुराने बैंक से अपना एक स्टेटस और क्रेडिट रिपोर्ट और ओपिनियन रिपोर्ट ये लेके आओ, तो वो यहाँ पर वो कैसे आप इंश्योर करते हैं सर इस स्कीम में? आनंद, you want to cover this? जहाँ तक क्रेडिट ओपिनियन की बात है, हमें इस बात का एहसास है कि बहुत सारे बैंक फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं और बैंक ब्रांच में जाके बैठ के क्रेडिट ओपिनियन लेना इस वक्त मुश्किल होगा। तो वो काम फोन से भी किया जा सकता है। अगर मेजॉरिटी लेंडर्स की ओपिनियन मिल जाए फोन से ही सिटी को, तो वो काफी होगा। जहाँ तक एनओसी की बात है, एनओसी में ये प्रोसेस हमें फिर भी पूरा करना पड़ेगा कि हम बैंक से रिक्वेस्ट करें एनओसी के लिए, लेकिन इसकी एनओसी आई नहीं है इसके लिए हम आपका डिसबर्समेंट नहीं रोकेंगे। अप्लाई करें, उसको रिकॉर्ड में रखें, लेकिन डिसबर्समेंट के लिए आगे जाने की छूट हमने ब्रांचेस को दे रखी है। कुछ लोगों का सर क्वेश्चन यही है कि भाई जो इनडायरेक्ट कोई अगर प्रोडक्ट वो बना रहे हैं या किसी सर्विस में है, तो उसके लिए तो आपने बता ही दिया है कि भाई उसके लिए तो आपको फिर जनरल जो आपकी स्कीम है उसी में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 48 आवर्स वाली जो स्कीम है, ये तो देखिए जो कोविड से लड़ने के लिए एक सिडबी ने एक विशेष तरह का एक स्कीम लेकर आई है, तो मैं भी समझता हूँ कि जो कोविड से लड़ने में एकदम डायरेक्टली जो मदद नहीं कर रहे हैं, उनके लिए 48 आवर्स की जो रिस्क है वो शायद सिडबी अभी इस समय नहीं लेना चाहिए। आप सर इसके कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बना रहे हैं, जो इस एसेंशियल सप्लाई के तौर पर काम आती हैं, लेकिन हमें जो की फैक्टर देखना है वो ये है कि कोविड रिलेटेड आइटम्स और एसेंशियल सप्लाईज, इन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो कोविड रिलेटेड हैं डायरेक्टली वो कवर हो जाएंगे, जो बाकी हैं वो छूट जाएंगे, उन्हें नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा।
सर ये एक पूछ रहे हैं कि भाई वी हैव कम टू नो अबाउट अनदर स्कीम ऑफ सिटी नेम्ड लिक्विड करके कोई आपकी स्कीम है? ये लिक्विड स्कीम के बारे में सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? So what I would request that this relationship gets the appropriate branch and they would give him all the information. Yes, we have just learned day before yesterday we have launched this. और अगर फिर भी they are not getting the presentation, the phone numbers है, the details be provided. लिक्विड वैसे मुकेश जी सिडबी के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए है। सर ये पूछ रहे हैं कि is SIDBI PLR not linked to RBI PLR and does that mean that we will not be even be benefited of which other borrower getting advance? भैया अंकित जी आप ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? सिडबी आपको कह रहा है कि 5% में ले जाओ, आप कह रहे हैं कि मेरे को तो पीएलआर से लिंक कर दो, तो ये तो आप थोड़ा उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। आप सिडबी को कह रहे हैं कि वैसा ज्यादा ले लो ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्यों सर? आनंद जी मैं समझता हूँ कि हाँ हम तो समझते हैं कि 5% का रेट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, और भी हमें काफी हमने लेने के लिए हमें लेने में कामयाब हो गए हैं। आई थिंक इससे इंडस्ट्री की जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी। सर ये सुधाकर जी पूछ रहे हैं कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग temperature controlled boxes for transporting vaccines, can we avail loan? ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड बॉक्सेस बना रहे हैं सर फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वैक्सीन्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन के लिए सर, मतलब जो वैक्सीन यहाँ जो टीका या जो भी वैक्सीन, हाँ वैक्सीन क्या कोविड से रिलेटेड वैक्सीन है? क्या कोविड से रिलेटेड वैक्सीन है? तो अगर आपका मतलब जवाब ये है कि अगर वो कोविड से रिलेटेड, तो सर इसलिए नहीं हो सकती कि कोविड से रिलेटेड तो वैक्सीन अभी आई नहीं है कोई, अभी तो मार्केट में आई नहीं है, तो अगर आपने कुछ बना लिया है तो आइए जल्दी से देखिए। जी जी वो कह रहे हैं कि I am Jitendra from RD Enviro Delhi. My question is this: is loan available only for medicine or equivalent required for COVID or available for other sector? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार जवाब दे दिया गया है इसका, कि यहाँ जो आज डिस्कस कर रहे हैं, जो सिडबी कह रहे हैं कि भाई 48 आवर्स में या 40 घंटे में या 38 आवर्स में वो आप ले लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये एक स्पेशल स्कीम है। देखिए ऐसे समय में जब आप सब जानते हैं, एक सच्चाई है कि बैंक सब भी फंडिंग कर नहीं रहे हैं, दिक्कत है, उनकी अपनी भी समस्याएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई नेगेटिव है, लेकिन वो समझ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सिडबी आगे आया है, तो ये कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए आज सिडबी आगे आया है, आपकी मदद करने के लिए। एक ऐसी मदद जो कोई सोचना भी, मेरे ख्याल अगर हम कोविड को नहीं सोच सकते थे तो हम विवेकी और आनंद जी मैं सर बताऊं, हम ऐसा भी नहीं सोच सकते थे कि कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे भी कर सकता है कि भाई 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और 48 आवर्स के अंदर आप सैंक्शन ले लो, डिसबर्समेंट भी ले लो, तो इट्स अ बिग थिंग। तो अभी हम और किसी प्रोडक्ट के लिए सिडबी करती है फंडिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी एमएसएमई के लिए जैसे पूछ रहे हैं कि गारमेंट के लिए करते हैं क्या, परविंदर जी पूछ, सबके लिए करते हैं, लेकिन अभी आप गारमेंट बनाकर करोगे क्या, सबसे बड़ी बात यह है। तो आपको भी शायद ये सलाह होगी कि भाई अभी गारमेंट ना बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, अभी तो गारमेंट पता नहीं आप बेच पाओगे या नहीं बेच पाओगे। तो वाटर सप्लाई के लिए आनंद जी जरूर पूछ रहे हैं लोग, आगे वाटर सप्लाई के लिए 2-3 क्वेश्चन आए हैं, तो हाँ मुझे लग रहा है कि जो लोग वाटर सप्लाई अच्छा काम कर रहे हैं, सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं, जैसी गवर्नमेंट की मंशा है,
लेकिन कोविड से रिलेशनशिप नहीं है इसका। अच्छा, पूछ रहे हैं विनोद जैन जी, कह रहे हैं कि भाई माई टर्नओवर इज 1,39 lakhs एंड माई बैलेंस शीट इज नॉट ऑडिटेड, बैंक रिक्वायर ऑडिटेड। देखिए विनोद जी, मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा और जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां भी कहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस सबसे इंपॉर्टेंट है एमएसएमई को अगर आगे बढ़ना है। तो आपकी 1,39 करोड़ की टर्नओवर है, आपको तो टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा, ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो अगर आप ये नहीं कर रहे तो ये गलत है, और बैंक तो आपको करेंगे ही नहीं, और जितने भी डिपार्टमेंट्स है उन तरफ से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो कंप्लायंस है वो पूरी करिएगा। सौरभ जी पूछ रहे हैं कि इस सिटी सैंक्शनिंग लोन टू सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरर के लिए कर रहे हैं सर भी आप? तो गुप्ता जी लास्ट 2-3 क्वेश्चंस कवर कर दीजिए। ठीक है सर। तो एक तो सर ये है कि वो पूछ रहे थे भाई सैनिटाइजर के लिए अभी आप कर रहे हैं या अभी सैनिटाइजर के लिए बंद कर दिया है? अभी सैनिटाइजर के लिए बंद कर दिया है मैं एक बार दोबारा बोल दीजिए, मैं अपना माइक म्यूट कर देता हूँ। अभी सैनिटाइजर के लिए अभी नहीं कर रहे हैं, शुरू में हमने किया था। अभी हमारा असेसमेंट ऐसा है कि जो हमारा मेजर फोकस एरिया है वो N95 मास्क, पीपीई, वेंटिलेटर पार्ट्स, आईवी सेट्स वगैरह पे है। तो अभी इसलिए अभी सैनिटाइजर नहीं। अच्छा, एक पूछ रहे हैं कि भाई ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसके लिए भी आप करेंगे या आपको केवल कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या ऐसा की जरूरत है? प्रोप्राइटरशिप भी फाइनेंस करें। मुकेश जी आपका माइक म्यूटेड है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। माइक म्यूटेड है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जी सर, जी सर। तो सर मैं जैसे कि मुझे सिडबी ने पहले भी कहा था कि ये जो मीटिंग है वो लगभग 1 घंटे की हम रखें, क्योंकि उनकी और भी मीटिंग्स हैं उसके बाद में। तो हम लगभग 1 घंटा से मतलब अब लगभग 1.5 घंटा होने को आ गया है। 11:30 भी स्टार्टेड और अभी करीब 12:55 हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर अगर मैं एक परमिशन लूँ आपसे कि जो और क्वेश्चंस हैं उनको हम अगर आपके पास मेल के थ्रू भेज दें और उनको आप कुछ कंपाइल करके जो और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि यहाँ पर जिनका हम भी आपको वही क्वेश्चन भेजेंगे जिनका जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया, तो वो अगर आप हमें कुछ कंपाइल करके कुछ क्वेश्चंस अगर बच्चे हैं तो वो आप हमें अगर एक भिजवा देंगे तो यहाँ पार्टिसिपेंट्स के साथ हम उनको शेयर कर लेंगे। ठीक है, एक बार कोशिश कर लेंगे। प्रेजेंटेशन तो हम आपको भेज देंगे। ओके ओके। तो फ्रेंड्स, मैं फिर दोबारा से यहाँ पर विवेक जी का और आनंद जी का तहे दिल से अपनी तरफ से और अपने सभी एमएसएमई दोस्तों की तरफ से और यहाँ पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आप सच में एक वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं इस कोविड-19 के समय में, और आपका मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। और ये हमें समझना चाहिए, उन पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि भाई जहां लोग कह रहे हैं कि भाई और स्कीम्स के लिए आप फंडिंग कर रहे हैं, देखिए और स्कीम्स के लिए बैंक्स भी करता है, सिडबी भी करता है, लेकिन अभी हमें इस समय हमें ये समझना होगा कि इस समय जो असली लड़ाई है वो कोरोना वायरस से है, कोविड से है। तो इस समय की जो ये मदद है उन लोगों के लिए है जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। नहीं तो हम शायद ये सोच भी नहीं सकते थे कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 48 आवर्स में बिना किसी सिक्योरिटी के, मतलब ये कैसा, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर एक कोरोना वायरस एक सपने की तरह लगता है तो ये सिडबी की स्कीम भी एक सपने की तरह लगती है। और आपकी पूरी टीम, आपके टॉप मैनेजमेंट, आपके नीचे सबसे नीचे जो कार्य करने वाले हैं, उन सबको मेरी तरफ से और मैं समझता हूँ सर पूरी एमएसएमई कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। और मैं साथ में संजय गुप्ता जी, शैलेंद्र जेटली जी और सुमित रघुनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ दैनिक जागरण के तरफ से, जो उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी कोशिश की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। आनंद जी और विवेक जी, अगर आप लास्ट में कुछ 2 शब्द कहना चाहें, कोई ऐसी सलाह जो हम एमएसएमईज के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो प्लीज आप कुछ हमें थोड़ा बता दीजिए। So thank you. I think
इतना वाइड ऑडियंस से हमारा परिचय करवा दिया, वो भी विदाउट एनी एक्सपेंडिचर एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी, सो थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक टाइम्स आर डिफिकल्ट, बट एमएसएमईज का हमने बार देखा है कि रेजिलियंस है, और सरकार की तरफ से भी पॉलिसी पैकेज आए, आगे भी आ रहे हैं। बैंकों ने भी अपना जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है या जो अपना फाइनेंसिंग के नॉर्म्स और मार्जिन्स और रूल्स एंड गाइडलाइंस है बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। सो आई थिंक टुगेदर वी विल क्रॉस द ब्रिज। ऐसा नहीं है कि वी नॉट बी एबल टू क्रॉस द ब्रिज, साथ-साथ चल के वी क्रॉस द ब्रिज। थैंक यू। थैंक यू मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो सर, बस मैं ये कह रहा हूँ कि दिल से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसी मदद आप इस समय हमारी कर रहे हैं, ऐसी मदद इसे भी हमेशा करता रहेगा, और हम जल्दी से इन सभी जो आपकी सपोर्ट्स है, जो सरकार के जो इनिशिएटिव है, उससे मुझे लगता है कि हम जल्दी इस कोविड-19 पर विजय पा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू।